नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपके सामने बहुत ही प्यारा अच्छा टॉपिक लेके आया हूं विधि के छात्रों के लिए, वसीयत कानून। जानिए वसीयत क्या होती है और वसीयत कौन कर सकता है। जानिए वसीयत क्या है और कैसे की जा सकती है। भारत में वसीयत एक आम शब्द है जिसे संपत्ति के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को अंग्रेजी में विल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको विल कहते हैं। वसीयत एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करता है। भारतीय कानून में वसीयत संबंधी प्रावधानों को हम इस लेख में माध्यम से पढ़ते हैं। चल एवं अचल दोनों संपत्ति को की जा सकती है वसीयत। चल भी हो सकती है, चल वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की जा सकती है। अचल संपत्ति भूमि मकान मुख्य होता है, चल संपत्ति पशु वगैरह होते हैं। वसीयत कौन कर सकता है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इस अधिनियम में वसीयत करने वाले के अधिनियम की धारा 59 के बताया गया है कि कोई भी स्वास्थ्य और वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति खुद के द्वारा संपत्ति को वसीयत कर सकता है। परदादा की नहीं, खुद की कमाई हुई पिता ने। वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं ने अर्जित की है। वसीयत वही कर सकता है जिसने खुद ने कमा के खुद ने, वह अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता। मैंने पापा के जो पापा थे उन्होंने जो जमीन दी हुई कमाई हुई वो पापा वसीयत नहीं कर सकते। ऐसी संपत्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति, यदि कोई व्यक्ति उन्मुक्त है, पागल है, यदि उसे उन्मुक्ता से दौरे बार बार आते पागल, तो जिस समय वह व्यक्ति स्वचित होगा तो उस समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। कोई भी स्त्री अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकती है। स्त्री भी स्वयं कमाई हुई, माँ भी अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकती है। वसीयत के संदर्भ में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। वसीयत कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों से कोई भी कर सकता है। यदि वसीयत को वसीयतकर्ता किसी भी समय वापस भी ले सकता है। वसीयत करने वाला किसी भी समय वापस भी ले सकता है। एक बार वसीयत करने के बाद यदि वह चाहे तो वसीयत का रिवोकेशन भी कर सकता है, उसका परिवर्तन भी कर सकता है और अपने द्वारा की गई वसीयत को पुनः वापस ले सकता है। और कोई भी वसीयत उस समय निष्पादित खारिज भी कर सकता है जब उसे करने का वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लास्ट विल एंड टेस्टमेंट, जो विल होती है वो हम लोग, हमारे माता पिता हमारे लिए वसीयत लिखते हैं। क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? आप लोगों को बताएंगे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में वसीयत का रजिस्ट्रेशन या इसको नोटरी पब्लिक से करवाना आवश्यक नहीं बताया गया। एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है, सादा कागज। यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है तो उसे वसीयत करने में शब्दों पर कोई खास ध्यान नहीं दिए जाने चाहिए। विधि के वसीयत के संबंध में कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करती है, कोई भी रजिस्ट्रेशन की उल्लेख नहीं करती है और ना ही इसका कोई बाध्यता, इसमें कोई बाध्यता, कोई रोक टोक नहीं है। परंतु मेरा निजी परामर्श है वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी के पास ये तर्क होता है जो वसीयत संपत्ति को अर्जित करने वाला व्यक्ति ने लिखी है, जिसने अर्जित करने संपत्ति लिखी है, उससे सरकार द्वारा तय किए आदमी के पास जाकर हस्ताक्षर करवाई गई है और उसके लिए तयशुदा शुल्क अदा किया गया है। जो रजिस्ट्री, जो बिल हमने लिखी है, उसका शुल्क जो होता है, फीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है सरकार को और उस व्यक्ति के पास जाकर उस चीज़ के ऊपर हस्ताक्षर करवाने अनिवार्य होते हैं। वसीयत पर्सनल लॉ। भारतीय उत्तराधिकारी पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और मुसलमानों के लिए शरीयत कानून, जो उनका शरिया बोर्ड है, उसके अनुसार उनका वसीयत, वो लोग वसीयत करेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे हिंदू विधि के अनुसार हिंदू लॉ में वसीयत।
हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए गए मर गए। कोई व्यक्ति बिना वसीयत कर गए मर गया है, ऐसे व्यक्ति को निवर्सित्य कहते हैं। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, खुद के द्वारा कमाई गई संपत्ति को जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। वो किसी को पुत्र नहीं, किसी को भी दे सकता है। केवल वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता। जो पैतृक दादा की संपत्ति वो नहीं कर सकता। जो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है, जो उसने कमाई है, उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, पापा के नाम पे। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, तो वसीयत करने वाले व्यक्ति ऐसी संपत्तियों को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर लिखी गई वसीयत भी मानी जाएगी। मुस्लिम लॉ में वसीयत। मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसे कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को शरई तौर पर बंटवारा करने का आदेश है, वो लोग बंटवारा कर सकते हैं। शरीयत में इस विषय पर बल दिया है कि एक मुसलमान व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को वसीयत करने के बजाय उस संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। जो शरीयत है, जो शर्त है, उस अनुसार बांटे। उससे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा से अनुसार बांटने का अधिकार नहीं, उससे अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है। शरीयत में उन व्यक्ति को बताया है जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकारी उनके पुत्र है, भाई बहन है, मिलता है। उन्हें विशेष रूप से व्यक्ति के पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन है। प्रथम हक संतान का ही रखा गया है। मुस्लिम लॉ के अनुसार 1/3 संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। 1/3 अगर संपत्ति है तो उसका 1/3, 1/3 शेष संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटा जाएगा। 1/3 तो वो पुत्र या पुत्री को दे सकते हैं, बाकी जो है वह शरीयत कानून के अनुसार ही बाकी संपत्ति को बांटा जाएगा। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हालांकि अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं व्यक्तियों की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है जिन व्यक्तियों पर पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होते हैं। विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत किए जाने पर संपत्ति का उत्तराधिकार इस अधिनियम के अनुसार ही होता है। धर्म छोड़ने की आधिकारिक घोषणा पर भी उत्तराधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत होगा। अगर वो इंसान अपना धर्म छोड़ता है और आधिकारिक कुछ घोषणा करता है कि मेरे मरने के बाद में मेरी संपत्ति पर मेरे पुत्र या पुत्री का अधिकार होगा और वो वसीयत उसके द्वारा अर्जित, वो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की हुई हो, दोनों मुस्लिम विधि के अंदर या हिंदू विधि के अंदर। छल, कपट, मिथ्या और असामयिक असर, धोखा, कपट, मिथ्या, झूठ बोलकर असमय किसी को बैला फुसला का असर इत्यादि प्राप्त की गई है वसीयत को चुनौती दी सकती है। अगर किसी से धोखेबाजी में रजिस्ट्रेशन कराया गया, मुकदबाजी से बचने के लिए वसीयत को रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। अगर आपको आपके ऊपर केस नहीं करवाना है तो वसीयत को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। किसी लेखक ने कहा है, दुनिया का सबसे अच्छा जो जेवर है वह आपकी मेहनत है और दुनिया में सबसे अच्छा साथी है वह आपका निश्चय है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और स्टे ट्यून। थैंक यू।